करने जा रहे हैं जल्ला राय की यूट्यूबर मैडोना की। जी बिल्कुल, सोनिया की बात करने जा रही हूँ। आखिर सोनिया ने अपना थूका हुआ क्यों चाट लिया? सोनिया ने किससे माफी मांगी? जिससे माफी मांगी उनका नाम क्यों नहीं लिया? आखिर रातों रात लड़का कहां से नमूदार हो गया? अपने लिए खुद ही सूट खरीद के उसको गिफ्ट क्यों कहा? और सोनिया ने रिक्वेस्ट की, अब मैं किसी की अमानत हूं, अब मैं किसी और की जिंदगी में शामिल होने जा रही हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूं मेरे पे कोई गलाजत ना बोले और मेरी कोई वीडियो वायरल ना करे। आखिर सोनिया ने ये रिक्वेस्ट क्यों की? आखिर ये लड़का कौन है? क्या जिधर से सोनिया शॉपिंग करती है वो शौक वाला है, या सोनिया ने अपने सब्सक्राइबरों को फिर चे बनाया? ये कैसी बात पक्की थी जिसमें लेटेस्ट जो सुलह की डेली रूटीन वाली के साथ अपने चाचों के साथ वो शामिल नहीं थे, शहजाद और शहजाद की मां शामिल नहीं थी, बहन और बहनोई शामिल नहीं थे। आखिर फिर ये मामला क्या है? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले हम जल्ले राय की मैडोना उर्फ सोनिया को ढेरों ढेरों मुबारकबाद देते हैं कि सोनिया की बात पक्की हो गई, सोनिया का रिश्ता पक्का हो गया। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आज उसका करेंगे खुलासा। ये कैसा रिश्ता पक्का था कि एक खुला याफ्ता औरत की बात पक्की होती है तो उसके रिश्तेदार नहीं, जिन रिश्तेदारों के साथ उसने माँ बाप को गिरा के अपना खुला लेके सुलह की, बहनोई को नाराज किया, बहनोई इसकी औकात बताने के लिए पब्लिक के सामने आ गया, पब्लिक को इसकी हकीकत बताई, उनको नाराज करने वाली ये सोनिया ने आखिर अपनी चाची डेली रूटीन वाली को क्यों ना बुलाया, बाबर के बाप को क्यों ना बुलाया, बाबर की माँ को क्यों ना बुलाया, यहाँ तक के नजमा और नजमा के शोहर को भी ना बुलाया, अपनी खाला को भी ना बुलाया, नानी को भी ना बुलाया। बात पक्की होगी। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई। मिठाइयाँ खिलाते हुए नसीमा आंटी का मुंह क्यों बना हुआ था? नसीमा आंटी क्या सोच रही थी? आखिर माँ बाप अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं इस रिश्ते का बताते? बात वही है ना। सोनिया के साबका शोहर वसीम ने कहा था ये घर की वजीर आजम है, ये जो सोचती है, जो कहती है, बस कहती है वही सब बोले, उसी पे सब चले। आखिर सोनिया ये चालें क्यों चल रही है? क्या जो सोनिया की वॉइस वायरल हुई है, लीक हुई है, और जो उसकी नाइटी में और डांस करते हुए वीडियो वायरल हुई है, और जो रिएक्शन वालों के पास ऐसी काफी नाजेबा वीडियो हैं, क्या तो छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए सोनिया ने ये बात पक्की वाला नाटक किया। सोनिया ने थूक के चाटा। एक महीना जो लड़की पहले कह रही थी अभी दूर दूर तक मैंने शादी का नहीं सोचा, देखेंगे अगर नसीब में हुआ, फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। आप जितनी भी इसकी वीडियोस देख लें यही कहना है। पर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही सोनिया की वॉइस लीक होती है, जैसे ही सोनिया की मुजरा करते हुए वीडियो सामने आती हैं और सोनिया को रिश्ता भी मिल जाता है। यहां मैं सोनिया से कुछ सवाल करूंगी। सोनिया ने कहा कि अब मैं किसी की अमानत हूं, मैं रिक्वेस्ट करती हूं अब मेरे लिए कोई भी वीडियो ना डाली जाए, कोई भी मेरी ऐसी वॉइस ना चलाई जाए कि मेरी आने वाली जिंदगी फिर खराब हो। तो यहाँ सोनिया मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने बड़ी आसानी से ये तो कह दिया, आपने जब आप वसीम के नकाह में थी, तब जब आप उसके घर से आधी रात को बगैर दुपट्टे के भाग के आई थी, यानी साबरा की तरह बिगोड़ी औरत का लक़ब आपको मिला था, तब भी आप वसीम के नकाह में थी। तब तो आपने वसीम की इज्जत का ख्याल ना किया, अपने ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल ना किया, और आप हाशम के साथ, और हाशम आपका ब्रोकर बन के आपको शॉपिंग भी करवाता रहा, आपको बूफे भी खिलाता रहा, मानत
में खयानत तो आपने उस वक्त भी की, आपने उस वक्त भी हमसे रिक्वेस्ट की और हम उस वक्त सब खामोश हो गए, किसी ने आप पे रिएक्शन ना किया, पर आपने अपना थूका हुआ क्यों चाट लिया मैडोना साहबा, जरा आप बताएंगी। फिर जब आप खुला में बैठी, आपने एक वीडियो बनाई कि अब मैं इद्दत पूरी करने लगी हूँ, जो मैंने खुला लिया है वो मैं इद्दत पूरी करने लगी हूँ, और जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, अब मैं टिकटॉक पे डबल टैप की गेम नहीं खेलती, लिहाजा मेरी डबल टैप वाली कोई वीडियोस आप लोग नहीं डालें, और जब तक मैं इद्दत में बैठी हूँ तब तक भी आप मेरा जिक्र ना करें, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे हूँ ही नहीं तो मेरी बात करना सरासर गुनाह है। तो सोनिया, सब ने खामोशी साध ली थी, किसी ने आपके लिए बात नहीं की, पर ये कैसी इद्दत थी। उस इद्दत के दौरान आप व्हाट्सएप पे वीडियोस कॉल पे नाजेबा हरकतें अपने गिफ्टरों के साथ करती रही, अपने गिफ्टरों को आप नहाने वाले, बाल गीले करने वाले क्लिप भेजती रही, आप उनसे पैसा मांगती रही, पैसा बटोरती रही। ये कैसी इद्दत थी? सिर्फ यूट्यूब के लिए ये इद्दत थी, बाकी आप सबके सामने नमूदार थी, बाजार भी आप शॉपिंग के लिए जाती थी, हर चीज हमने प्रूफ सबूत के साथ यहाँ लगाई। अमानत में खयानत किसने की सोनिया? तुमने, पब्लिक ने नहीं। पब्लिक को चेयर किसने बनाया? तुमने। पब्लिक को मामू किसने बनाया? तुमने। अपने शोहर की मानत में खयानत किसने की? तुमने। ना तुम अच्छी बेटी बन सकी, ना तुम अच्छी फूफी बन सकी, ना तुम अच्छी बीवी बन सकी। अगर अच्छी तुम बन सकी तो सिर्फ तमाशबीनों के हाथों का खिलौना अच्छा बन सकी। अच्छे तरीके से अपना डिजिटल बिजनेस तुमने चमकाया और लोगों को बेवकूफ बनाया। एक दफा फिर तुमने दुहाई दी और अपना थूका हुआ चाटा और तुमने माफी मांगी। ये क्या चाल थी सोनिया? तुमने वही औरत हो ना जिसने टिकटॉक पे बैठ के हम रिएक्शन वालियों को गालियां दी, हमें नाचने का कहा, हमें टिकटॉक पे जुआ खेलने का कहा, और कल तुमने अपना थूका हुआ खुद ही चाट लिया। किस चीज की माफिया मांग रही हो? तुम्हें तो टगा फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो खुद कहा कि किसी भी नेगेटिव पीपल्स को जवाब नहीं देना चाहिए, नजमा को तुमने मना किया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मुंह के बल गिरना पड़ा और थूका हुआ चाटना पड़ा? अगर माफी मांग ही ली थी तो फिर उन बहनों के नाम भी ले लेती, वो बहनों का नाम लेके माफी मांगती। तुम्हें पता है कि हमने जब भी तुम्हारी फेवर में ही वीडियो बनाई थी, तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं बोला था। अगर कोई गलत कमेंट भी के साथ भी झगड़ा करते थे, हम उसे भी मुंह तोड़ जवाब देते थे। ऐसा क्या हुआ कि हम तुम्हारे लिए नेगेटिव बोलना शुरू हो गए, हम तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू हो गए? जिसकी हम फेवर में बात करते थे आज उसी को हम बुरा भला कहते हैं। सिर्फ तुम्हारी करतूतें, तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी रंगबाजियां, तुमने एक नहीं कई घर बर्बाद किए, अपना घर भी तुमने बर्बाद किया। अब तुमने फिर बोला कि मैं किसी की अमानत हूं। तुम्हारी कहीं मंगनी नहीं हुई, और अगर मंगनी तुम्हारी बात पक्की भी हुई है तो कहां है तुम्हारे रिश्तेदार? तुम्हारे माँ बाप के मुंह से हमें वो खुशी क्यों जाहिर नहीं हो रही? क्यों हमें यहाँ वसीम की वो बातें याद आती है कि तुम्हारे दिमाग में जो चलता है, जो तुम पब्लिक को सुनाना चाहती हो, तुम जबरदस्ती अपने माँ बाप से वो ही बुलवाती हो। मैं यहाँ सोनिया के सब्सक्राइबरों से भी कहूंगी, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी कहूंगी कि बहन भाइयों, आप गौर करें इसकी चालाकियों पे, इस डिजिटल तवाइफ की रंगबाजियों पे अगर आप गौर करें। जैसे ही ये वॉइस लीक होती है, जैसे ही इसकी नाजेबा वीडियो मुजरे वाली सामने आती है और ये लाइबा को सामने ले आती है, ये वही सोनिया है और वही सिकंदर, वही नजमा है जिन्होंने अपनी वीडियोस में, मेरे पास वो वीडियोस में इनकी वॉइस भी लगी हुई है कि लाइबा अब यूट्यूब पे नहीं आएगी। पर बात वही है ना, जब सोनिया के गिरेबान तक लोगों का हाथ पहुंचा, अपने सब्सक्राइबरों को राजी करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सोनिया ने फटाफट लाइबा को मंजरे आम पे ले आई। जब सोनिया के नाम नहायत आशिक यहाँ भी ना रुके, जिनसे सोनिया ने पैसा खाया, जिनसे सोनिया ने घर में एसी लगवाया, जिससे सोनिया ने शॉपिंगें की, वो धड़ाधड़ सोनिया की वॉइस भेजते रहे और वीडियोस भेजते रहे। फिर सोनिया ने गनीमत जाना और रातों रात सोनिया ने अपना रिश्ता पक्का होने का ऐलान कर दिया। ये कैसा रिश्ता पक्का है? कोई रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा, माँ बाप के चेहरों पे खुशी नजर नहीं आ रही। 2 दिन पहले नदीम के साथ खुद शॉपिंग करने जा रही है, और जो डिब्बा उसने खोला है, जो कपड़े दिखाए हैं, बहन भाइयों, क्या आपको लगता है कि वाकई सोनिया का रिश्ता है, या सोनिया का वही दुकानदार के साथ चक्कर था? मून फैब्रिक आइनों के पता नहीं
कुछ ऐसा ही है, अगर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सोनिया आखिर किसको चे बना रही है? सोनिया क्या साबित करना चाहती है कि सोनिया रिश्ता पक्का की बात करेगी? तो क्या सोनिया के जो आशिक है, जो व्हाट्सएप पे सोनिया के साथ राब्ते पे है, जिनको सोनिया ने अपने नाजीबा डांसिंग वाले, नाइटी वाले, नहाने वाले और वीडियोस कॉल पे जो जो उनके साथ हरकतें पैसों के लिए करती रही, वो क्लिप आना बंद हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे? सोनिया साहबा, जब आप वसीम के निकाह में थी तब आप ये गंदी हरकतें करने से नहीं रुकी थी। वसीम के निकाह में आपके घर दुबई से भी लोग आते रहे और वसीम ही वो गेट खोल खोल के गाड़ियां अंदर लगवाता रहा, आपका बेनोई और नजमा भी खाने खिलाते रहे और आप सब जाके होटलिंग करते रहे। आज किस आप मतलब निकाह में या रिश्ता पक्के होने में किसकी अमानत की बात कर रही हैं? आपने तब अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया जब जब आपके सब्सक्राइबर आपसे नाराज हुए, जब जब आपकी कोई नाजेबा चीज मंजरे आम पे आई, तब आपने रिएक्शन वालों पे भी अटैक किया। अब ऐसा क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम रिएक्शन वालों से माफी मांग रही हो, और वो भी इतनी अकड़ के साथ, इतने स्टाइल के साथ अपनी सफाइयां पेश कर रही हो। तो यहाँ मैं सोनिया जले राय की मडोना आपको बता दूं, इसमें रिएक्शन वालों का कसूर नहीं है, आपका अपना बोया हुआ अब आपके सामने आ रहा है। आपके वही ये गिफ्टर है, आपके वही ये बॉयफ्रेंड है जिनसे आपने पैसा खाया। वो कहते हैं ना पंजाबी दी मसाले, जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़। हम अगर नहीं भी दिखाएंगे तो वो खुद ही अब चैनल बनाना या अकाउंट बनाना कौन सी मुश्किल बात है। अगर वो रिएक्शन वालों से राब्ता करके आपकी चीजें पहुंचा सकते हैं तो क्या वो खुद पब्लिक नहीं कर सकते, वो अपलोड नहीं कर सकते? आप वही सोनिया हो ना, वही जले राय की मडोना हो जब वसीम से अलैदगी के लिए वसीम की 4 साल पुरानी आपने वॉइस चलाई और पब्लिक के दिल में वसीम के लिए नफरत पैदा की। अगर वसीम की बात करूं तो उसने तुम्हारे पे पर्दा डालने के लिए, तुम्हारी गंदी करतूतों गिलोने खेलों पे पर्दा डालने के लिए रिएक्शन वालों के साथ बदतमीजी की और उसका खमसारा उसने भुगता भी। उसका चैनल बढ़ के रह गया। मैंने उसका चैनल वहां भेजा कि तुम लोगों को मुंह के बल गिरना पड़ा और तुम लोग रिक्वेस्ट भी मुझसे करते रहे कि मैं अपनी स्ट्राइक वापस लूं, पर अफसोस वो गंदगी तुम लोगों ने इतनी बकी थी कि तुम लोगों पे तरस नहीं आया। अब भी तुमने अमानत होने का आवाज लगाई और कहा कि अब मेरे पे वीडियो ना बनाई जाए। तो जब तुम चाहती हो तुम पे वीडियो ना बनाई जाए, तुम्हारे ऊपर ना रिएक्शन दिया जाए, तो तुम हरकत भी अपनी चेंज करो ना। अब दूसरा शोहर तुम्हारी जिंदगी में आने लगा है, पर अफसोस कि तुम्हारी हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बिल्कुल नहीं सिरे से सही हुई, वही बेशर्मियां, वही बेहयाइयां। यहाँ बहन भाइयों मैं आपको पेशन गोई करती हूँ, मैं आपको हकीकत बताती हूँ जो होने जाएगा। सिर्फ ये लोगों को पागल बनाने के लिए, चे बनाने के लिए ये रिश्ता पक्के वाली बात की है। कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ। अभी भी ये वसीम की लक्की कबूतरी ऊंची उड़ाने भर रही है। और यहाँ मैं आपको कह दूं, ये जो ड्रामा किया जा रहा है सिर्फ पब्लिक का उन वॉइस से और उन नाजेबा वीडियो से ध्यान भटकाने के लिए बात की जा रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि वहां बाबर का रिश्ता जारा के साथ टूटेगा और ये इस रिश्ते को फिर बाबर के सामने एक्सपोज करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इसके करीब करीब जरूर होगा। अभी फिलहाल सोनिया की जिंदगी में कोई बंदा नहीं जिसके साथ सोनिया का रिश्ता पक्का हुआ हो। वैसे सोनिया के बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा है जो सोनिया की वॉइस भी लीक कर रहे हैं, जैसे मून फैब्रिक, मेरा ख्याल है मून है कि पता नहीं कोई ऐसे, उसके साथ हर चीज मंजरे आम पे प्रूफ सबूत के साथ है। तो यहाँ मैं जले राय की मडोना से ये कहूंगी, ज्यादा तुम ओवर एक्टिंग ना करो, पब्लिक के आगे तुम अच्छी ना बनो, ड्रामा ना करो, हम लोगों से माफी ना मांगो। माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगो, अपने साबका शोहर से मांगो, साबरा और नदीम के तीनों बच्चों से मांगो जिनके साथ तुम ज्यादतियां करके आज सोनिया ब्रांड, सोनिया डॉल बनी हो। अगर यहाँ मैं सोनिया की भाभी रिंशा की भी बात करूं तो उसकी भी बदतमीजियों के झंडे गाड़े गए हैं। सब्सक्राइबर कमेंट करके कहते हैं कि इसको बोलने की तमीज नहीं, वो नदीम को ऐसे नीचा दिखाती है, नदीम की बीवी कम, नदीम की माँ ज्यादा लगती है, तू तड़ा करके बोलती है। तो समझे
कि शकूर प्रोडक्शन के घर एक और सोनिया का इजाफा हो गया है जो रिमशा के रूप में आपके सामने आई है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।